श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब से केवल चंद ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह एक ऐसा दिन है जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने आजीवन लड़ाई लड़ी, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह महान दिन कोई रातों रात के संघर्ष के बाद नहीं मिला। इसके लिए हिंदुओं ने 5 सदियों तक द्वंद्व किया है। भगवान राम सबसे व्यापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू देवताओं में से एक हैं। भगवान राम श्री हरि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में सबसे ज्यादा पूजनीय है। पद्म पुराण के अनुसार श्री हरि भगवान विष्णु का धरती पर श्री राम अवतार रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए हुआ। रामायण के अनुसार श्री राम त्रेता युग में माता पिता कौशल्या और राजा दशरथ के घर अयोध्या में पैदा हुए थे, यानी कलयुग से हजारों साल पहले, जो हिंदू परंपरा के अनुसार लगभग 3100 ईसा पूर्व में शुरू हुआ माना जाता है। जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, पूरे देश में समारोह और उत्साह अपने चरम पर आ पहुंचा है। हर तरफ जय श्री राम का आनंदमय माहौल है, आनंद और नवीनता का भाव है। सारे देश में अत्यधिक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि राम लला को विराजमान करने की यह तारीख क्यों तय की गई? परम पावन स्थल गर्भगृह 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ तिथि है, क्योंकि इस पवित्र दिन मक्रशिरा नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि का योग है। अयोध्या में राम मंदिर के अंततः वास्तविकता बनने के साथ यह करोड़ों हिंदुओं के किसी सपने के सच होने जैसा है। लेकिन ये खुशी और उत्सव का पल ऐसे ही नहीं आया है। इसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, जो कई सदियों तक चली। इस लड़ाई में एक कड़वा सांप्रदायिक संघर्ष, 1.5 शताब्दी से अधिक चली कानूनी लड़ाई, एक अहम सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन और बहुत बड़ी संख्या में कार सेवकों और हिंदू संतों का बलिदान शामिल है। जब अक्टूबर-नवंबर 1990 में तत्कालीन राज्य सरकार ने निहत्थे कार सेवकों पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अब जबकि हम 22 जनवरी 2024 को इस शुभ दिन को मना रहे हैं, हम सभी को उन हिंदू भक्तों, साधुओं और कार सेवकों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और भगवान श्री राम की जन्मभूमि के पुनरुद्धार की नींव रखी। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। गैर इस्लामिक पूजा स्थलों को मस्जिदों में बदलना नियमित रूप से होता रहा। इस्लामिक आक्रमण और मुस्लिम शासन के दौरान हिंदू मंदिरों, जैन मंदिरों, ईसाई चर्चों और दूसरे धर्मों के पूजा स्थानों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया। 1528 ईसा में बाबर अयोध्या आया और 1 सप्ताह तक यहाँ रुका। उसने इस प्राचीन मंदिर को नष्ट कर दिया और उसकी जगह पर मस्जिद बनाने का आदेश दिया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। मस्जिद बनाने के लिए पुरानी संरचना यानी मंदिर की सामग्री का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे स्तंभों का उपयोग किया गया था जो अच्छी हालत में थे। हिंदुओं के अनुसार अयोध्या में जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी, वह स्थान ही श्री राम की जन्मभूमि का स्थान है। इतिहासकारों के अनुसार 1528 से 29 के दौरान बाबर के एक कमांडर मीर बाकी द्वारा मुगल बादशाह बाबर की इच्छा से इसका निर्माण किया गया था। हिंदुओं ने कहा कि यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान था और पवित्र था। बहुत पहले मुगलों ने उस स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। दिसंबर 1992 में एक भीड़ ने विवादित ढांचे अर्थात बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, जिससे पूरे देश में तनाव का माहौल सा हो गया और लगभग 2000 लोग मारे गए। उस स्थान पर एक अस्थायी ढांचा बनाया गया, जहां हिंदुओं द्वारा भगवान राम और अन्य देवताओं की पूजा जारी रही। मामला फिर से न्यायालय पहुंच गया। अनेक वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार केस सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग को जांच करने के निर्देश दे दिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को साइट की खुदाई के दौरान एक मंदिर के अवशेष मिले थे, जिसे बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इन्हें साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया गया। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट ने एक हिंदू मंदिर के अस्तित्व की पुष्टि की और कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मंदिर के ऊपर किया गया था। बाबरी मस्जिद के 12 स्तंभ हिंदू मंदिर के अवशेषों से बने थे। 263 टेराकोटा की मूर्तियों के टुकड़े थे। देवी देवता और मानव आकृतियां मिली जो कट्टर इस्लामी कानून होने के कारण किसी मस्जिद की नहीं हो सकती थीं। आखिरकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा कि राम भूमि परिसर की पूरी भूमि मंदिर निर्माण के लिए दी जाएगी। इस प्रकार लगभग 500 वर्ष राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए किए गए संघर्ष का अंत हुआ। अपने आत्मसम्मान के लिए इतना लंबा संघर्ष विश्व के इतिहास में अनोखा है। जिस तरह भगवान राम के वनवास वापसी के बाद अयोध्या वासियों में खुशी छा गई और उन्होंने दीप जलाए थे, उसी प्रकार श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य की पूर्व संध्या पर अयोध्या नगरी सज धज कर कुछ वैसी ही तैयार होगी जैसे त्रेता में वनवास के बाद भगवान श्री राम का शुभागमन हुआ था। इस भव्य आयोजन का अनुष्ठान मकर संक्रांति के तुरंत बाद 15 जनवरी से शुरू होगा। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति पर खरमास समाप्त हो रहे हैं। इस दिन राम लला के विग्रह यानी श्री राम के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। 16 जनवरी को राम लला के विग्रह के निवास का अनुष्ठान शुरू होगा। 17 जनवरी को जल यात्रा, तीर्थ और कलश के साथ अनुष्ठान शुरू होगा। पूजन के बाद मंदिर से शहर के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। अभिषेक मुख्य वैदिक अनुष्ठान पवित्रीकरण से शुरू होगा। 18 जनवरी को प्रधान संकल्प एवं गणेशंबिका पूजन दोपहर को यज्ञ भूमि सहित मंडप प्रवेश एवं पूजन के साथ प्राण प्रतिष्ठा की विधि आरंभ होगी। 19 जनवरी को किए जाने वाले अनुष्ठान की शुरुआत देवताओं के पूजन से होगी। चारों वेदों का पाठ, अधिवासन, कुंड पूजन यानी हवन से पहले अग्नि देवता का आह्वान होगा। जलाधिवास यानी राम लला को जल में रखा जाएगा। अन्नाधिवास और घृतधिवास सहित अन्य अभिषेक और अनुष्ठान होंगे। 20 जनवरी 2024 राम मंदिर के गर्भगृह को 81 कलश, जिसमें अलग अलग नदियों का पवित्र जल होगा तथा वास्तुशिल्प शांति अनुष्ठान होगा। 21 जनवरी को विभिन्न तीर्थ स्थलों और 125 कलशों में भरी पवित्र नदियों के जल से राम लला की मूर्ति को स्नान कराया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा, फिर महापूजन के माध्यम से पूजा की जाएगी। इसके पश्चात मूर्ति को नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा ताकि भक्तों को दर्शन हो सके। फिर गर्भगृह में इसकी प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस दिन मध्यकाल में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की महापूजा होगी। अयोध्या में स्थापित श्री राम जन्मभूमि मंदिर की अनेक विशेषताएं इस प्रकार है। मंदिर पारंपरिक नागा शैली में बनाया जा रहा है। 2500 से अधिक स्थानों से मिट्टी एकत्रित करके मंदिर में लाई जाएगी। मंदिर में तनिक भी आयरन का प्रयोग नहीं होगा। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा, जिससे कि अगर सालों बाद मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो ली जा सकती है। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप, श्री राम लला सरकार का विग्रह तथा श्री राम का दरबार प्रथम तल पर होगा। मंदिर के चारों ओर नामांकित सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव की 4 मूर्तियों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना होगी।
मुख्य मंदिर परिसर में अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी और ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। भगवान विष्णु ने राम अवतार असुरों का संहार करने के लिए लिया। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति को अपनाया, अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास किया। धर्म, वीरता, कर्तव्य परायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए, बाद में वह मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। ये राम मंदिर पूरी दुनिया को संदेश देगा कि एक बेटे ने अपने पिता के वचन के लिए राज्य का सुख त्याग दिया। एक पत्नी ने, एक भाई ने राज सुख को छोड़ के राम के साथ 14 बरस जंगल में बिताए। एक भाई ने, जिसे पूरा राज्य मिला, भ्रातृ प्रेम के लिए उनकी खड़ाओं को राजगद्दी पर रखकर 14 साल राज किया। ये मंदिर समूचे विश्व को प्रेम एवं शांति से जीने का संदेश देगा। अयोध्या नगरी में जन्मभूमि पर भगवान श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण न केवल राष्ट्रीय गौरव होगा, बल्कि वह श्री राम के आदर्शों का राष्ट्र मंदिर होगा। विश्व के सभी राम भक्तों से निवेदन है कि राम प्रतिष्ठा के दिन अपने घर के सामने देवताओं की प्रसन्नता के लिए 5 दीपक अवश्य जलाएं, दीप मालाएं सजाएं, अपने पास के मंदिरों में भजन कीर्तन करें, पूजन करें, शंख ध्वनि, घंटानाद, आरती एवं प्रसाद वितरण करें। प्राण प्रतिष्ठा दिवस को ऐसे मनाएं जैसे कि आज दिवाली हो और प्रभु श्री राम आज ही वनवास से अयोध्या वापस आए हो।